अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन शाद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। कैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे। आमीन। इसी दुआ के साथ आज वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, बाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून वाली और इज्जत वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुबह में। तो जी आपने कहा परवीन आपा रात को तैयार किधर है? तो जी मैं गई हुई थी, हमारे इवेंट था आज, मैंने बताया था ना। परवीन आपा लोगों के बहुत इवेंट आते हैं। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ। जी अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। तो मेरी बहू की आई थी बर्थडे, तो हम वो मनाने गए हुए थे। वो आपको परवीन फैमिली व्लॉग में मिलेगा, व्लॉग तो ज़रूर देखिएगा। तो जी थैंक यू सो मच जी जिन्होंने कमेंट किया, बहुत शुक्रिया। तो अभी मेरा रिव्यू है जो खतने हुए हैं छोटे बेबी के, और जो कुछ कल बातें डिस्कस की गई हैं इनकी अम्मी जान ने और सब ने बैठ के। तो जी हमारे जो ऑडियंस है जो इन लोगों को कमेंट करते हैं, तो उन पे काफ़ी इनकी जो फ्याज की अम्मी को बड़ा गुस्सा आया हुआ था, और वो बैठ के लोगों की नकलें भी उतार रही थी और लोगों पे बातें भी कर रही थी कि लोग इस तरह कह रहे हैं जी, कोई हमारे काके के लिए कोई बात करता है, कोई महविश के लिए बात करता है, कोई ऑपरेशन के वक्त लोगों ने इतनी बातें की कि इन्होंने ख्याल नहीं किया, ये नहीं कहते थे 100 लोगों के ऑपरेशन होते हैं। मुझे नहीं पता किसने ऐसी कोई बात की है, हर बंदे ने यही कहा कि अच्छी केयर हो रही है, अच्छा लो इन लोगों ने मतलब कि ख्याल रखा है। तो बेबी का भी महविश का, बाकी वो महविश की अपनी मर्जी है, वो सेल में बैठती है। आज शाम को भी वो उनके ससुर जहाँ वो तंबाकू को काट रहे थे कुल्हाड़ी के साथ, ये पास छोटे बच्चे को लेके ना किचन जो है इनका मट्टी वाला किचन, उधर बैठी हुई थी तो पीढ़ी पे। तो मैंने कहा शायद धूप पे बैठी होगी, जब मैंने देखा तो धूप नहीं है बिल्कुल। धूप जो ऊपर जो मंडेर थी ना उसके ऊपर थोड़ी सी धूप थी, बाकी वहाँ सारी छाँव थी। तो अब उसकी अपनी मर्जी। अब घर में मुझे और तो कोई औरत नहीं नजर आई, तो कि इनके ससुर ने ये तो नहीं ना कहा होगा कि तुम इधर बैठो तो मैं तुम्हारे सामने बैठ के तंबाकू काटता हूँ। वो बुजुर्ग बंदा, वो तो अपने हिसाब से को बैठने की आदत हो ना खुले घरों में, तो वो कमरे में ज्यादा नहीं बैठ सकते। हाँ जी ये है। तो थैंक यू सो मच जी जिन्होंने कहा कि हम बाहर के मुल्क से आपको देखते हैं, कोई कहता है आपकी बातें अच्छी होती, कोई कहता है जी आपको आप हमें अच्छे लगते। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो फिर जी शॉपिंग की गई है, फिर वह 2-3 चैनलों पे लगा काके के खतने हो गए। तो जी काके का अब्दुल हादी का दुख देख के मैं तो खुद रो रो के बुरा हाल कर दिया। तो माँ तो फिर इसी चीज़ का नाम तो माँ है कि माँ अपने बच्चे से पहले तड़प जाती है। तो वही दिन को वैसे ही जो अल्लाह ताला माफ़ करे बुरे वक्त से बचाए। तो ये जो एक व्लॉग किसी ने लगाया कि एक बंदे ने अपने 3 बच्चों को मार दिया है, शायद एक 10 साल का बच्चा और पता नहीं छोटे, मतलब इसी के दौरान ही, मतलब इनकी कोई दरमियान एज है कि मतलब कोई 10 साल से नीचे बच्चे। अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है जी उसको क्या मसला मसाइल था, गुर्बत थी, बेशर्मी बेगैरती थी। लानत तुम लोगों पे अल्लाह की और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि तुम लोग मासूम बच्चे दुनिया पे लाकर उनको कत्ल करते हो। कहते हैं एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो अपनी औलादों को पता नहीं किस तरह के लोग हैं, यकीन करें इंसान का दिल नहीं करता कि बच्चे को सख्त हाथ से उठाए, लेकिन ये है कि पता नहीं किस किस्म के लोग हैं। तो माँ बाप का क्या मतलब है? माँ बाप तो वो है जो तड़प जाते हैं अपने, अगर बच्चा बीमार भी हो। तो उसने यही लगाया कि मतलब कि मैंने कहा क्या हुआ, अल्लाह पाक खैर करे जी। उसका दुख देख के बाद में वही बताया गया, उनकी दादी ने भी लगाया कि अब्दुल हादी के खतने हो गए। और फिर ये कैसे हो सकता है कि सबके चैनलों पे लगे और अम्मा जी पंजाबी माँ जी के चैनल पे ना लगे, वो भी गोदी में काका लेके उन्होंने भी एक थंबनेल लगा के तो वो लगाया। फिर बाद में जिसमें दिखाया गया, ये तो पूरा नहीं दिखाया कि डॉक्टर के पास गए हैं या फिर उधर ये बताया कि खतने करवाए हैं जहाँ बैठ के उन्होंने समोसे खाए हैं दोनों, मतलब जो ताहिरा आपके साथ गई थी, काका उसको पकड़ाया था और ये आगे अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी। और वहाँ इन्होंने मतलब जो खाना शाना खाया, बाद में जो कुछ चीज़ें लेके आए हैं। तो फिर
अगले व्लॉग जो अब्बास की व्लॉग पे लगाया, मतलब 2 चैनलों पे ये व्लॉग लगे अब्दुल हादी के जो खतने करवाए गए। फिर वो अब्बास की जो शॉपिंग है किस किस के लिए ग्रैंड शॉपिंग की गई, जिसमें वो दिखाया गया कि जी 6 सूट लिए गए हैं। तो मैं कह रही है जी 4 बाजियां वास्ते सूट ने, तो मिठाइयां के डब्बे भी मैं देंदी अपने ननाना नूं, धीआं दियां दुआवां अल्लाह सुनदा है। तो मुझे लगता है 2 सूट हैं समाविया और आसिया के, ये सूट हैं तो अच्छे सूट लिए गए हैं। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि एक नानी और एक दादी का भी सूट ले लेते तो वैसे कोई घाटा नहीं पड़ता। उधर दादी माशाल्लाह इतनी शॉपिंग करके बैठी हुई है, अल्लाह ताला बुरी नज़रों से बचाए। तो यही कहते हैं ना, माँ बाप तो देते ही रहते हैं, तो बेटियां जो होती हैं ना वो भी मतलब कहते हैं ना कि किसी, यही बात है ना, खुशी का वक्त है, खुशी का मौका है, अगर बेटे के पेरेंट्स या उनकी बहनों का हक है तो इसकी कौन सी बहन है कोई, तो इसकी तो वालदा ही है ना। तो हो सकता है उनके लिए भी ले लें। अभी तो उन्होंने 6 सूट लिए हैं, अब हो सकता है लोगों के कमेंट पढ़ के तो इसको समझ आ जाए कि मैं ध्यान दी अम्मी को भी सूट और अपनी अम्मी को भी और अब्बास की अम्मी को भी। उधर हमने देखा कितने खूबसूरत माशाल्लाह से कपड़े ख़रीदे हैं। नानी बैठी हुई है छोटी, अनाया फातिमा के कपड़े दिखा रही है और बहुत ज़्यादा लोग जो अप्रिशिएट कर रहे हैं उस्मान को। देखे कहते होए एक ते होए नेक, बाकी अल्लाह ताला तंदुरुस्ती वाली औलादें दे अपनी रज़ा से, क्योंकि जो अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहते हैं उससे बड़ी कोई बात नहीं है। और अल्लाह ताला सारी औलाद नेक फरमाबरदार साले हो। ये नहीं कि एक ही बंदा दुआ करे जी अल्लाह ताला में एक ही बेटा दे और नेक नहीं, अल्लाह ताला की रज़ा 1 दे, 4 दे, 5 दे, जितने दे। लेकिन बात वही है, कदर इंसान की अपने बेटों के साथ ही है। दामाद होते हैं बहुत प्यारे होते हैं, वो भी बेटे होते हैं, लेकिन अपने बेटे अपने ही होते हैं कि जिनकी माएँ, क्योंकि आपको पता है अल्लाह ताला ना करे किसी का अगर बेटा नहीं है, बेटियां, फिर उनकी तो मजबूरी है ना कि जो दामाद है उनको बेटे बनाना। लेकिन अगर अपने बेटे हैं तो अपने बेटों को वो इज़्ज़त रिस्पेक्ट दो, अपनी बहुओं को बेटियों से भी प्यार करो, लेकिन बहुओं को वो मुकाम दो जो वो हक रखती हैं। क्योंकि अगर आप अपनी बहुओं को हक नहीं देंगे, अगर बेटों को सिर्फ रखेंगे, फिर वो चीज़ नहीं मिलती, वो फिर वो ज़लालत ही ज़लालत है। तो बस ये है कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो बस मैं तो हैरान हो रही थी, मैंने कहा ये मतलब कि कपड़े जो लिए जा रहे हैं, इधर अपनी माँ बेचारी का कहीं नाम ही नहीं है, उधर जो उस्मान माशाल्लाह से वो भी पूरे ख़ानदान की चीज़ें लेके आए और वो बड़ा प्यारा अच्छा बच्चा है, अपने माँ बाप की दुआएं लेता है, क्योंकि खिदमत अपने माँ बाप की कर रहा है। कपड़े वो अपनी बहन के लिए लेके आए, लेकिन लोग इतनी माशाल्लाह से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। 8-8 हज़ार रुपये उसकी व्यूज़ इस टाइम व्यूज़ जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस टाइम उस्मान के व्यूज़ जाते हैं या उधर महविश के। तो जहाँ आपने देखा ना अपने बाबा जान के लिए वो अखरोट भी लेके आया, पिस्ते लेके आया, रेवड़ियाँ लेके आया कि मेरे अब्बू इतनी सर्दी में काम करते नहीं, वो बेचारे गरीब सारा दिन ठंड च बह के, तो मतलब खेती बाड़ी का काम आसान तो नहीं है ना, बड़ा मुश्किल है, तो करते हैं। तो मैं अपने अब्बू के लिए लेके आया हूँ कि अब्बू इन्हें जेब विच पा के ना थोड़ा थोड़ा खांदे रहा करो, तो जो मुक जाएंगे ना फिर मैं थोड़े वास्ते होर लैके आवांगा। तो ये होता परी कि मामा बचपन से देने का शौक है। बिल्कुल ये नहीं कि एक पाव मूंगफली सारे खानदान के आगे रखे थे को जी मौजा उड़ा लो, आज तुमको ढक्कन वाला नहीं गा करो बात इस पे आप भी थोड़ी बिल्कुल ऐसी बात है। तो उसमें वो जो है ना उस्मान, वो बड़े दिल का मालिक है। तो ना मुझे ना दरअसल हिचकी लगी हुई है इस वजह से ना क्या ऐसा कहा हिचकी लग गई है। तो वही मैं बात कर रही थी कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। आज उनकी अम्मी जान ने भी वीडियो बनाई, जान आया फातिमा के लिए इतने वो खूबसूरत कपड़े लेके आई हैं। एक वीडियो में उन्होंने अपनी बेटी के कपड़े दिखाए, फिर उन्होंने समाविया के और आसिया के, और फिर इनकी जो है उसका नाम क्या, महविश की सास और ससुर के कपड़े। हाँ, उनका तो बनता है, वो हाँ। लोग देते जब बेटी को छिला देते ना सास ससुर, वो तो बनता है, सास ससुर का तो बनता है। हम्म। तो इधर फिर इसलिए आसिया को इसलिए दिया गया कि आसिया वो ने छिला छिला करवा कर, लिया। तो फिर समाविया फिर एक सूट से क्या फर्क पड़ना था, बिल्कुल। 3-4 हज़ार से कोई फर्क नहीं पड़ना था। बाकी वो बंदा एक बात के आ जाता है नीचे कि जी जहाँ इतने दिए थे, तो एक बंदी वो भी बेचारी कहीं ना कहीं आ जाती है उस पर। तो इतना बोला है, क्या उसका नाम है, फियाज के कितने 32 दिन बाद गई, 32 दिन बाद गई होगी, 2 दिन बाद आ गई। तो मैनू तो भैनों की समझ नहीं आती, भैनों एवं घरां दे विच लड़ाइयां पवांदियां ने ते फर्क ਤੇ पवांदियां। ਨਾ ਵਿਖਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ।
کہ तुसी की करदे हो। तो मतलब ये अपनी बीवी को जितनी रिस्पेक्ट देता है वो, मैं इंशाल्लाह ताला, बातें काफ़ी लंबी हो जानी है मेरी, और अभी 2-3 वीडियो मैंने जो देखी है उसमें बातें अगर लंबी होगी तो फिर मैं आगे और बातें डिस्कस कर लूँगी। तो मतलब अपनी बीवी के साथ इतनी तहजीब, इतनी तमीज़, मतलब तुसी तुसी तुसी, तो भाभी को लगा लगा बातें करना। तो उधर महविश को भी कमेंट आया हुआ था कि जितना मर्जी तेरे मायके वाले कर लें, जितना मर्जी दे लें, होनी तेरी बेइज्जती है, रिस्पेक्ट इन्होंने कोई नहीं करनी। तो अगर देखें रिस्पेक्ट कर ही रहे हैं तो घर में टिकी हुई है ना, अगर ना करते तो फिर अब से कब कब से अलग हो जाती। तो बिल्कुल मियाँ उसका अच्छा है, खुले दिल वाला है, तो अल्लाह ताला ने बेटा दिया है। बाकी आगे तो देखे नहीं है उनके, तो मैंने कोई नहीं देखा। जो जवेद के घर बेटी हुई तो पहले बेटे के बारे में पता ही कोई नहीं कि उनका चैनल था या नहीं था। तो मुझे नहीं लगता उन्होंने बहनों को भी एक, कहते हैं ना, एक तेला भी दिया हो। बिल्कुल नहीं होगा चैनल, क्योंकि हमारा की शादी को शायद 5 साल हुए हैं। 7वां साल है 7वां साल है। जी। तो जो इनका बड़ा 5वां बेटा साल ना, तो हमारे वो चैनल बड़ा का। है, हाँ, तो नहीं शादी हुई होगी। हो सकता है शादी तो हुई होगी, बच्चा भी, चैनल नहीं होगा इसका। हाँ जी। हाँ, हमने नहीं देखा। तो चलें जी, इंशाल्लाह ताला वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर आप अगली वीडियो में जो बातें रहेगी वो डिस्कस कर लेंगे। और थैंक यू सो मच जो शाहिद वीर के लिए जिन्होंने कमेंट किए, वो इंशाल्लाह ताला शाहिद वीर पे अगर वीडियो बनाते हैं तो फिर उस पर जवाब दूंगी, क्योंकि आज आयशा ने भी बड़े राजों से पर्दा उठाया। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि मैं उस पर आप लोगों के साथ क्या बातें शेयर करना चाहती हूँ। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।